राम राम भाई शरण है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ऐसे है। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की ऐसे भाई। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। देखो आपको इन्फॉर्मेशन डे बाय डे दी जा रही है यूएस के बारे में, जो भी मतलब यहाँ पर मतलब हो रहा है, कुछ भी किसी भी केस के बारे में, ये जो कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंट मतलब चल रहे हैं आजकल जो मार्केट में, मतलब करंट टाइम में क्या चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। देखो ना मैं कोई वकील हूँ, ना ही मैं देखो कोई ट्रक के साथ काम करता हूँ, मैंने पहले वीडियो में बोला था, लेकिन जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है दूर दूर से मैं आपको दे रहा हूँ। देखो तो भाई देखते हैं, चलो वीडियो में बातें करते हैं आगे। देखो दो खबर निकल के आई हैं। एक तो बड़ा झटका लग गया है, जो जिससे गाड़ी से केस लगे हो ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आई है और थोड़ी सी भाई सभी को प्रॉब्लम। तो भाई मैं पहले वीडियो में बोलता हूँ कि सभी को यहाँ पर किसी न किसी पर टेंशन है, किसी को काम को लेकर, किसी को केस को लेकर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सभी को किसी न टेंशन है भाई। तो खबर क्या है, मतलब जो गार्ड केस वाले थे ना, जिसने सिर्फ गार्ड्स में केस लगा रखे है, भाई उनको वर्क परमिट नहीं मिलना बंद कर दिया उन्होंने। जो ट्रम्प का न्यू रूल आया है उसमें क्या कहा गया है कि जिसने गार्ड्स में केस लगाया ना, उसको अब वर्क परमिट नहीं मिलना। अगर उसका केस पास होगा तो ग्रीन कार्ड आएगा, उसके बाद वो काम करने के लिए इलिजिबल है लीगल तरीके से। इलीगल कोई करो, देखो उस बारे में कुछ मैं कहता भी ना, इलीगल काम करो आप। लेकिन जो अब का रूल बना है उसमें क्या कहता है, जिसने सिर्फ गार्ड्स में केस लगाया है और वो गार्ड्स में केस पास हो गया, जब तक ग्रीन कार्ड नहीं आता आपके हाथ में, आप काम नहीं कर सकते। दूसरी साइड में क्या है, जिसने पहले असाइलम में केस लगा रखा है, वर्क परमिट ले रखा है, उसके बाद केस लगाया है गार्डशिप का, तो वो वर्क परमिट से काम करेगा, वो काम कर सकता है। लेकिन जिसने सिर्फ गार्डशिप में केस लगा रखा है ना, उसको भाई वर्क परमिट नहीं मिलना अब। अगर उसका केस पास होगा तो ग्रीन कार्ड आएगा, वो 1 साल में आए, 2 साल में आए, 2.5 साल में आए, लेकिन तो उसके बाद ही काम करने के लिए इलिजिबल है भाई। इतने वो काम नहीं कर सकता लीगल तरीके से। अपना लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं बनवा सकता, इतना वो कुछ भी नहीं, अकाउंट वगैरह कुछ नहीं कर सकता। तो भाई सबसे बड़ा मतलब कि झटका लगा भाई एक जो गाड़ी से केस वाले थे भाई। देखो केस पास हो रहे हैं गाड़ी सिर्फ के, 100% रिजल्ट है, लेकिन दिक्कत ये है कि हियरिंग कब आए ना आए, मतलब दिक्कत ये है, ग्रीन कार्ड आने में टाइम लग, थोड़ा 2-3 साल लग जाते हैं भाई। तो तब तक मतलब कि आप काम करने के लिए इस कंट्री में एलिजिबल नहीं हो, जो मतलब कि ट्रम्प सरकार का नया रूल आया भाई ये। देखो सभी के लिए है, तो थोड़ी सी मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर पहले क्या था, आपने मतलब कि केस लगा दिया, पास हो गया, तो आप काम करने एलिजिबल थे। लेकिन आपके पास अगर वर्क परमिट नहीं है तो आप मतलब काम नहीं कर सकते, मतलब कि बिना सोशल के आप यहाँ काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सोशल पे काम करो तभी आपका टैक्स कटेगा, तभी आप मतलब कि काम करने के लिए एक लीगल तरीके से एलिजिबल होते हो। तो अब उन्होंने क्या किया है कि जब वो ये कोई भी केस लगाता है, कोई भी मतलब डायरेक्ट केस में किसी ने एंट्री की है और 21 के अंडर में है, और कोई भी मतलब डायरेक्ट ही गार्ड्स पे केस लगा रहा है, तो भाई उसको वर्क परमिट नहीं मिलना। उसको काम करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो मैं सजेशन नहीं करता कि आप मतलब कैश पे काम करो, कहीं भी काम करो इलीगल तरीके से, मतलब अगर पकड़े गए तो आप गए काम से, आपने जो केस लगाया वो भी आप बर्बाद है, सब पैसे बर्बाद हैं आपके। आप काम करने के लिए लीगल तरीके से नहीं रह सकते आप यहाँ पर। अगर आप गाड़ी से केस लगा रहे हो तो जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं आता तो आप तब तक काम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा झटका है आपके लिए, जो जिसका गाड़ी से केस लगे हुए हैं या किसी ने लगाना है, तो वही अपना सोच समझ के लगाइयो। सभी से रिक्वेस्ट है, देख के लगाइयो सभी। उसके बाद एक झटका रहा है असाइलम केस वाले के लिए भाई। सभी आते हैं, मैं भी उसी में आता हूँ भाई। मैं दूर नहीं कह रहा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ भाई, मैं यहाँ पी आर हूँ सिटीजनशिप के बाद कुछ नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ, ना मैं वकील हूँ ना मैं कुछ ट्रक के साथ काम करता हूँ। जो जो इधर से इन्फॉर्मेशन आती है, हम भी उसी में इंक्लूड है भाई, हम भी ऐसे आए हैं यहाँ पर। देखो हमारे भी केस चल रहे हैं, जिसके असाइलम केस लगे हुए हैं, मतलब EOIR। मतलब देखो हमें आप क्या आता था पहले, आप यहाँ एंटर हुए, असाइलम का केस लगा दिया, तो विद इन 6 to 8 मंथ, मतलब आपको 160 दिन के बाद फॉर्म अप्लाई किया और आपका आ जाता था, आप काम करने के एलिजिबल थे यहाँ पर। मतलब पहले क्या था कि 6 महीने तक आपका, 8 महीने तक आपका वर्क परमिट आ गया तो आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब दिक्कत क्या हो सकती है, जो इन्होंने क्या किया कि आपकी फाइल को रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है कि किसके क्या स्टोरी लगी हुई है, क्या डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, सेम स्टोरी तो सभी की सेम स्टोरी तो नहीं है। देखो मैंने पहले बोला था कि मोस्टली 90% सेम ही रीजन देते हैं, मुझे सरकार से खतरा है बस। मुझे पहले क्या था, मुझे
आयरन डिसीज खतरा है इससे, मतलब सेम ही रीज़न देते हैं भाई, तो वो दिक्कत आ सकती है। अब आपने पता नहीं क्या रीज़न दिया है क्या नहीं दिया, हम भी तो उसी के अंदर हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे। तो दिक्कत क्या है कि स्टोरी पे डिपेंड, अब स्टोरी में क्या रहता है क्या नहीं है, उनको भाई लगता है भाई बंदा ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा है भाई, खतरा है सही में नहीं है। तो अगर उनको शक हुई कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या केस झूठा है, तो वो तभी रिमूवल दे सकते हैं केस को, बिना कोर्ट में जाए, बिना जज के पास जाए। एक आईस ऑफिसर या जो भी आपका रिव्यू कर रहा है ऑफिसर, आपको मतलब रिमूवल भेज सकता है, डेपुटेशन लेटर आपके मतलब कि एड्रेस पे आ सकता है भाई। मतलब अब इस कंट्री में क्या हो गया है, मतलब कोई भी सेफ नहीं है जिसे केस लगे हुए हैं भाई। कभी भी कुछ भी कोई नए रूल निकाल रहे हैं, दिन पर दिन में, हफ्ते 10 दिन में कोई नया रूल आ रहा है भाई, कुछ नहीं कह सकते उस बारे में क्या होना है क्या नहीं होना भाई। देखो रबरों से चल रहा है, जो होगा देखी जाएगी अपने। तो भाई देखो, आप केस को लेकर थोड़ा सा मतलब कि अलर्ट रहिए। आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जो भी फॉर्म्स लगाए हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, स्टोरी लगाई है, बयान लगाए हैं, प्रूफ लगाए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अपने डेटा याद होनी चाहिए। अपने वकील के तो टचअप में रहो भाई। मेरे तो मतलब हर वीडियो में कहता हूँ कि वकील से बात करते रहिए, अपना केस भी चेक करते रहिए विद इन 10 डेज, मतलब कि 10-15 दिन के बाद अपने केस का ये नंबर डाला, चेक कर लिया भाई क्या कुछ स्टेटस है क्या नहीं, नॉर्मली बस। इसमें कुछ नहीं जाना, आपका साइट खोल ली ऑटोमेटिक केस इन्फॉर्मेशन वाली, ये नंबर डाला अपन चेक कर लिया, उसमें आपको कुछ नहीं जाना। क्योंकि ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं भाई, नए नए रूल निकल के आ रहे हैं। अब देखो कुछ नहीं कह सकते, मैंने किसी का नंबर साल में ना आए, साल तक ऐसे साल बाद नंबर आएगी कि आपका रिव्यू है भाई, ये हुआ है कि आपका रिमूवल दिया है या एक्सेप्ट कर लिया है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ये नहीं है कि अभी रूल निकाल दिया कि विद इन 1 मंथ सभी की डेपुटेशन, क्योंकि यहाँ पर असाइलम केस मिलियंस में लगे हुए हैं, 3.77 मतलब 4 मिलियन के समथिंग केस लगे हुए हैं। ये नहीं कि आप इंडिया से लगे हुए हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, और भी ब्लेस्ड कंट्री बहुत है, मतलब साउथ अमेरिका की, इतने बंदे आए हुए हैं। मतलब कि एकदम सभी का डिसीजन लेना बहुत ही मतलब कि टफ है यहाँ पर, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाला है। अब आपने देखा कि आइस रेड मारी, वो कितने ग्रेड मार लें, कितने बच्चों पकड़ लेगी वो, 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 1-2 लाख पर फट लेगी भाई। मिलियन से बच्चे आए, मिलियंस, मतलब 4 मिलियन मतलब 40 लाख बच्चे आए हुए हैं, 40 लाख के मतलब आज इनके इमिग्रेंट्स आए हुए हैं भाई यहाँ पे। मतलब कि ये क्या रूल निकाल रहे हैं अलग अलग, कि ऐसा सिस्टम देख रहे हैं कि जिसे केस लगे हुए हैं, स्टोरी चेक कर रहे हैं उनकी, भाई की स्टोरी झूठी है तो उसको भी रिमूवल भेज रहे हैं भाई। मतलब नए नए रूल निकल के दिन पर दिन आ रहे हैं भाई, इस कंट्री में कुछ नहीं मतलब क्या कह सकते, हफ्ते 10 दिन में कोई न कोई नया रूल देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने डॉक्यूमेंटों को जो भी सबमिट किया है, आपको बयान रेडी होने चाहिए भाई आपके। देखो बाकी किस्मत का भाई कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ यहाँ आपके लक पे डिपेंड है भाई, क्या होना है क्या नहीं होना, फ्यूचर का किसी ने कोई पता नहीं यहाँ पर भाई, साल बाद क्या होना, 6 महीने बाद क्या होना है। लेकिन देखो एकदम सबके साथ ऐसा नहीं होना भाई, एकदम मतलब विद इन अ मंथ सबके मतलब रिमूवल आ जाएंगे, नहीं होना ऐसा कुछ। सुनने को मिलेगा तभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी भाई। देखो अगर कुछ आगे इसी बारे में खबर आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा खबर को वो। लेकिन जो गार्ड से भी खबर आई है भाई, ये खबर पक्की है भाई, अब उनको वर्क परमिट नहीं मिल रहे हैं। है तो साइलम के लिए भाई, खबर है तो माड़ी भाई, देखो ये गलती खबर है। क्योंकि पहले क्या थे, आपने साइलम केस लगा दिया भाई, ठीक है, आपके मतलब केस फेल हो पास हो दोबारा अपील कर लेते थे, मतलब 5-10 साल बंदे की यहाँ निकल जाती, लेकिन आप उसका भरोसा नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर आप केस चेक कर लिया भाई, स्टोरी मतलब अच्छी नहीं लग रही है अगले ऑफिसर को, तो आपको रिमूवल एड्रेस पे आपका डेपुटेशन लेटर भेजेगा, हमारी कंट्री लीव कर दो विद इन 20 डेज। मतलब कि जैसे भेजते हैं ना लीगल तरीके से, कि आपको 28 दिन टाइम दिया जाता है कि आप हमारी कंट्री को अपने ही तरीके से आप मतलब लीव कर चले जाओ अपने देश में, आप जहाँ से भी आए हो। अगर आप नहीं जाते हो तो फिर वो एक्शन लेते हैं। जो कैप में पड़े हैं देखो, वो उनके अंडर में है, वो उनको बाहर निकाले ना निकाले डेपुटेशन उनके हाथ में है। जो बच्चे बाहर आए हुए हैं विद इन अमेरिका के अंदर है जो भी, उनको वो लेटर भेज सकते हैं रिमूवल, अगर उनको केस में दिक्कत आ रही है कि हमें लगभग केस अच्छा नहीं है भाई, ये झूठ बोल रहा है भाई, इसके बयान वगैरह जो प्रूफ वगैरह है वह झूठे हैं ये सब कुछ। वो पहले मौका देते हैं आपको कि आप कंट्री लीव करो। अगर आप लीव नहीं करते तब एक्शन लेते हैं आपके ऊपर, आपको एड्रेस पे जाते हैं, आप कहाँ क्या रह रहे हो, वो तो देखो अलग बात होगी, फिर अलग मैटर हो गया थोड़ा सा। तो भाई जो भी बयान लगाए हैं, स्टोरी सबमिट की है, प्रूफ वगैरह जो अपने इकट्ठे हैं, वो वकील के साथ में शेयर करो भाई, अपने जमा वगैरह करा लो अपने केस के अंदर। देखो जरूरी है ये भी, अपने केस को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिए भाई। होना है ना होना है देख किसी को कोई पता नहीं है। देखो जो न्यूज़ है मार्केट में जो मेरे को मिल रही है, मेरे सुनने में, मैं आपके साथ मतलब कि शेयर कर रहा हूँ। ये तो है नहीं जो मैंने बोल सच्चा भाई सारा होता,
बस सारा झूठ भी नहीं है भाई, ये कुछ ना कुछ मतलब आपको मतलब कि हेल्प मिलती है इस बारे में। एक मैं ही नहीं, बहुत से हैं मतलब कि सोशल मीडिया पे वैसी वीडियो बनाते हैं, कोई वकील ही बना रहा है भाई, कुछ और भी मतलब कि अपने बच्चे हरियाणा पंजाब से या गुजरात से, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से ऐसी वीडियो बनाते हैं। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम जरूर शेयर करते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिले भाई। तो जो भी गार्डशिप वाले भाई अपना केस देख के लगाए थोड़ा सा, कि वर्क परमिट नहीं मिलना आपको, और केस पास होगा, ग्रीन कार्ड आएगा तो आप एलिजिबल हो काम करने के लिए। और दूसरी तरफ जो असाइलम सीकर हैं भाई, अपनी स्टोरी का थोड़ा ध्यान रखें भाई, देखो कि आपने क्या कुछ सबमिट किया है, वकील से संपर्क में रहें। तो आपको यही न्यूज़ देनी थी भाई, जहाँ भी ये सेफ रहिए और थोड़ा सा मतलब ध्यान से रहिए आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।